हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, चलिए ओके हैं आप तो वेलकम है क्लास 9th की सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 में। इस वीडियो में आज हम आपकी क्लास की इंग्लिश की जो बुक है बिहाइव उसका चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे। 2 चैप्टर हम प्रीवियसली रीड कर चुके हैं बच्चों, तो आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 3। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ये जो आज का हमारा चैप्टर है इसका नेम है द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। ओके, और ये छोटी लड़की ऐसी लड़की है कि वो अपने पिता से डरती है। उसके बारे में ये एक छोटी सी स्टोरी है। पढ़ने से पहले हम कुछ जान लेते हैं। डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बेटर सोच रहे हैं? और जब आप छोटे होते हैं, कभी कभी बचपन में आपको आपके पेरेंट्स डांटते हैं, मना करते हैं किसी काम को करने के लिए, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, इस तरह मत बैठो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है क्या? नहीं होता है ना, आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है ना। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड। और जब आप बड़े होते हो तो आपको पता चलता है कि इसके पीछे क्या रीज़न था। आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं या आपके लिए कुछ अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, तो उसके पीछे कुछ रीजन्स होते हैं बेटा। उस एक्टिविटी के पीछे कुछ रीजन्स होते हैं, वो आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं, और वो चीज़ आपको उनकी जो क्या करती है, अपसेट कर देती है। अपसेट करती है ना, गुस्सा आता है ना आपको, पापा ऐसे मना कर रहे हैं या मम्मा मना कर रही है इस काम के लिए, नहीं इसमें क्या खराबी है, इसमें यूँ है वो है, आप गुस्सा हो जाते हो ना। तो दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड ऑन इको इन एवरी होम। ये स्टोरी भी एक ऐसी छोटी सी गर्ल की है जिसकी जो फीलिंग है अपने फादर के प्रति, वो पहले तो बहुत गंदी होती है, वो बहुत डरती है उनसे, और फिर बाद में जब उसको समझ में आता है, उसको कुछ अच्छा फील होता है अपने फादर से, तब उसका जो डर था वो निकल जाता है। तो बच्चों, कभी भी पेरेंट्स बच्चों के लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचते हैं। फ्यूचर के लिए उन्हें अच्छा ही सिखाते हैं, अच्छा ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी द लिटिल गर्ल। ओके, तो फर्स्ट पैरा है हमारा। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. अब यहाँ पर हमें एक छोटी सी बच्ची के लिए एक ऐसा फिगर थे। वह कौन? उसके पिता। ही फियर्ड, जिनसे कि वो बी फियर्ड यानी डरी हुई रहती थी, एंड अवॉइडेड, और उनसे बचकर रहना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, जब बिफोर गोइंग टू वर्क, उसके पिता वर्क पर जाने से पहले, कैम इन टू द रूम, उसके रूम में आते थे, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, तो वह उन्हें लापरवाही से एक कैजुअल किस देती थी, बहुत लापरवाही से। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय, और जिसका वो पिताजी उसको किस देते थे कैजुअल किस जाने से पहले, जिसका वो बड़ा रेस्पॉन्डेड आंसर देती थी गुड बाय के। यानी उसको बहुत डर सा रहता था पिताजी से, और वो उसका उत्तर कैसे देती थी, किसका? गुड बाय। टू विच शी रेस्पॉन्डेड गुड बाय फादर, एंड oh there was a glad sense of relief when she heard the noise of her carriage growing fainter and fainter down the long road. और जब ग्लैड सेंस, उसको बड़ी खुशी महसूस होती थी, बड़ा रिलीफ महसूस होता था। कब?
जब शी हर्ड वो सुनती थी नॉइज ऑफ हर कैरीज, उस उनकी गाड़ी की जो आवाज़ थी ना, जाती हुई आवाज़ गाड़ी की, जब गाड़ी जाती है घर से रवाना होके तो उसकी आवाज़ जाते हुए कैसी लगती है, धीरे धीरे मंद होती जाती है, फेंटर एंड फेंटर। जैसे जैसे दूर जाती है गाड़ी, कार स्टार्ट करते हैं वो या बाइक स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे घर से दूर जाती है तो मंद होती जाती है, तो उसको बड़ा अच्छा फील होता था कि पापा चले गए। ठीक है, तो वो पापा से बड़ा डरती थी। अब हम हमारे सेकंड पैरा पे आते हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और जब शाम को वो घर पे आते थे तो वो कहाँ पर खड़ी हो जाती थी, स्टेयरकेस, सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी, और उनकी बड़ी ऊंची आवाज़ में वो सुनती थी। वो कहते थे, वो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलते थे, ब्रिंग माई टी, मेरी चाय लाओ। इन द ड्राइंग रूम में लेकर के आओ मेरी चाय। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है? मदर गो टू सी माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और देखो मेरा अखबार बाहर है क्या। वो अपनी माँ से भी कहते थे, माँ को भी हुक्म उड़ाते थे, यानी जो उस लड़की की ग्रैंड मदर थी उससे कहते थे वो कि माँ जाओ मेरा अखबार लेके आओ, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरी चप्पलें लेके आओ, यानी सब पे आदेश देते थे वो। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसकी मदर उसको पुकारती, केजिया इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो, एंड टेक ऑफ फादर बूट्स, और अपने फादर के जो बूट्स हैं, बूट्स में जूते, उनको टेक ऑफ कर सकती हो, उतार सकती हो, यानी पिताजी के जूते भी उतारने पड़ते थे उसे। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे वो लड़की नीचे आती, स्टेयर्स से धीरे धीरे स्लिप करती, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे चलती हुई वो हॉल को क्रॉस करती हुई वहाँ पहुँचती, एंड पुश ओपन द ड्राइंग द डोर, और डोर को खोलती थी। बट दैट टाइम ही हैड हिज spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और जब डोर खोल के वो अंदर एंटर करती थी तो जो स्पेक्टेकल्स चढ़ा हुआ, जो चश्मा चढ़ा हुआ चेहरा था उनके फादर का, वो उन्हें इस तरह से लगता था जैसे वो बहुत टेरिफाइंग वे में उसे देख रहे हों, छोटी सी लड़की को डरावनी तरीके से उसको देख रहे हों। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, अब वो केजिया से कहते हैं, केजिया कौन है, उस लिटिल गर्ल का नेम है केजिया। वो पिताजी उनके कहते हैं, हरी अप केजिया, जल्दी करो मेरे बूट उतारो, पुट देम आउटसाइड, और उनको बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की नहीं बनोगी, क्या तुम एक अच्छी लड़की नहीं बनोगी। आई डोंट नो फादर, तो वो हकलाने लगती डर के मारे, हाँ मुझे नहीं पता पिताजी, हाँ मुझे नहीं पता पिताजी, इस तरह से हकलाती वो। तो वो हकलाती क्यों थी, डर के मारे, डर लगता था उसको उसके फादर से। यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू स्टटर मीन्स होता है बीच बीच में हकला के बोलना, रुक रुक के बोलना। लाइक दैट मदर विल हैव टू यू टू द डॉक्टर, अगर तुम इस तरह से बोलोगी, इस तरह से हकलाओगी तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी, माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्लटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी किसी दूसरे आदमी के सामने हकलाती नहीं थी, सभी लोगों से बहुत अच्छे से बात करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, केवल वो अपने पिता के साथ ही बात करते हुए हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, वो उस समय कितना भी प्रयास करती थी, कितनी भी ट्राई करती थी, लेकिन उसके मुंह से वर्ड प्रॉपरली निकलते ही नहीं थे, रुक जाते थे, हकलाने लगती थी वो। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, पिताजी पूछते हैं उससे। किसी से भी वो हकलाती नहीं थी, किंतु पिताजी से बात करते ही वो हकलाती थी। तो व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट मदर, तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन
द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। माँ, आप इस बच्ची को सिखाएं कि वो ऐसी नहीं दिखाई दे कि जैसे कोई सुसाइड करने वाली है। वो अपनी माँ से कहते हैं, पिताजी की दादी माँ से कहते हैं उसकी से कि इसको सिखाओ किस तरह रहना है, ये मेरे सामने आके ऐसी लगती है जैसे ये आत्महत्या करने वाली हो। हियर केजिया, कैरी मी टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और केजिया, ये मेरा चाय का कप जो है उसको केयरफुली टेबल पे रख दो, उसको आदेश देते हैं वो। ही वॉज सो बिग, वो इतने बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ और उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, स्पेशली उनका मुंह इतना बड़ा लगता था उस लिटिल गर्ल को। व्हेन ही यार्नड, जब वो जमाई लेते थे, यानी जब वो मुंह खोल के जमाई लेते थे तो ऐसा लगता था जैसे थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज थिंकिंग अबाउट अ जेंट। ऐसा लगता था जैसे वो कोई जेंट हो, यानी जैसे कोई दानव होता है ना, दैत्य होता है, बड़े बड़ी बॉडी वाला, बड़े हाथ वाला, बड़े सिर वाला, इस तरह उसको दिखाई देते थे उसके पिता। तो वो इसी कारण से उनको डरती थी, यानी वो एक छोटी सी गर्ल थी और पिता की जो इमेज बनी हुई थी वो कोई बहुत बड़े दैत्य के समान बनी हुई थी उसके माइंड में। ओके, तो ये डरना उसका इसीलिए था। ही वॉज ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। और रविवार की दोपहर को जब उसकी ग्रैंड मदर ने उसको अपने माता पिता से अच्छी तरह से बातचीत करने के लिए कहाँ भेज दिया, बैठक के कमरे में भेज दिया, ड्राइंग रूम में। ठीक है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। लेकिन जो वो लिटिल गर्ल थी वो हमेशा ये देखती थी कि उसकी मदर तो क्या करती रहती थी, उसकी मदर रीडिंग हमेशा पढ़ती रहती थी कुछ ना कुछ। यानी मदर तो हमेशा पढ़ते हुए देखा उसने, और फादर को स्ट्रेस्ड, फैले हुए, आउट ऑन द सोफा, सोफा के ऊपर, हिज हैंडकर्चीफ ऑन हिज फेस, और फेस पे क्या पड़ा रहता था, उनका रुमाल डाले हुए रहता था। एंड हिज फीट वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके फीट कहाँ रखे हुए रहते थे, सोफा के कुशन पे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो नींद में सोते हुए खर्राटे भरते रहते थे। यानी जब दोनों ही वो अपने अपने काम में बिजी रहते थे, एक बुक्स पढ़ती रहती थी माता तो, और पिताजी, ये जैसे पिक्चर भी दिखाई हुई है इसमें आपकी बुक में, तो वो सोते रहते थे। तो बेचारी बच्ची किससे बात करेगी, ठीक है ना। अब क्या होता है आगे, शी सैट ऑन अ स्टूल, और वह स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच, और उनको तब तक देखती रहती जब तक कि वो उठ नहीं जाते, जाग नहीं जाते, और स्ट्रेस्ड, अंगड़ाई नहीं ले लेते, हाथ फैला के अंगड़ाई लेते हैं ना हम। एंड आस्क्ड द टाइम, और उससे पूछते। देन लुक्ड एट हर, और तब उसकी ओर देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह घूर के मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम ऐसा घूर के देखती हो तो लगता है जैसे कोई छोटा सा भूरा उल्लू देख रहा हो, उल्लू की तरह दिखाई देती हो तुम। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब कोल्ड के कारण, यानी जुकाम के कारण, केजिया घर के अंदर ही रखा गया था, उससे बाहर नहीं जाने दिया उसकी ग्रैंड मदर ने। और ग्रैंड मदर ने कहा कि फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक में, एंड उसको सजेस्ट किया शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ अ येलो सिल्क। और उन्होंने क्या सुझाव दिया उसको कि वो एक ब्यूटीफुल पीस येलो सिल्क का, पीले रेशम के सुंदर टुकड़े का एक पिन कुशन बनाए उनके लिए गिफ्ट के रूप में, जिसमें वो पिन लगाते हैं ना, पिन कुशन, कहीं इधर उधर घूमे नहीं, पिन आल पिन वगैरह, तो उसके लिए पिन कुशन बनाए सिल्क के कपड़े से। केजिया से उसकी ग्रैंड मदर ने कहा, क्योंकि नेक्स्ट वीक उसके फादर का बर्थडे आने वाला है। फिर क्या होता है, लेबरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, बड़े परिश्रम के साथ उस छोटी सी लड़की ने डबल कॉटन लगाई, यानी डबल कपड़ा लगा करके, है ना, बहुत परिश्रम किया और उसको 3 साइड से सिला। बट वाट टू फिल इट विद, लेकिन उसके अंदर क्या भरे, कुशन जो बनाते हैं हम
तकिया टाइप, उसके अंदर कुछ खोल बना के कुछ भरा जाता है ना, तो अब वो सोच रही थी ये मैंने 3 साइड से सिल तो दिया, लेकिन इसके अंदर क्या फिल करूँ। दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी और ये क्वेश्चन उसके दिमाग में था कि क्या फिल करें। एंड शी वंडर्ड इनटू द मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। तो वो ढूंढती हुई मदर के बेडरूम में चली गई कि कुछ स्क्रैप्स मिल जाए, यानी कुछ भरने का मिल जाए इसके अंदर। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। वहीं बेड के पास एक टेबल पर उसको कई शीट्स रखी हुई मिली कागज़ की, अच्छी वाली। गैदर्ड दैम अप, उन्हें इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टेनी पीसेस, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और जो उसने वो केस बनाया था ना कपड़ों का, उसके अंदर स्टफ कर दिया, भर दिया। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और चौथी साइड से भी उसको सिल दिया, एक तकिया बना दिया, कुशन बना दिया। ठीक है। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात को घर में बहुत बड़ा ह्यू हो गया, यानी शोर शराबा। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसके फादर की जो पोर्ट अथॉरिटी की जो स्पीच थी, यानी बंदरगाह प्राधिकरण के लिए पिताजी ने एक स्पीच लिखी थी, वो खो गई थी। रूम्स वर्सेस रूम्स में ढूंढी जा रही थी। सर्वेंट क्वेश्चन, सर्वेंट से पूछा जा रहा था, पूछताछ की जा रही थी। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में मदर केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, क्या तुमने हमारे रूम में कुछ कागज़ तो नहीं देखे? ओ यस शी सेड, बच्ची थी वो, छोटी सी भोली सी, उसको क्या पता क्या हुआ है। उसने कह दिया, हाँ माँ देखें। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उनको फाड़ दिया है अपने सरप्राइज के लिए। वॉट स्क्रीम मदर, मदर चिल्लाई, क्या किया तुमने? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत डाइनिंग रूम में आओ उतर के। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैग। और उसको वहाँ पर घसीट के लाया गया, ड्रैग्ड डाउन यानी घसीट के ले जाया गया, जहाँ पर उसके पिताजी पीछे हाथ बांधे हुए खड़े थे और टहल रहे थे, और बड़ी ब्रो यानी उनकी भौहें चढ़ी हुई थी। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा ये काम तुमने किया है। मदर एक्सप्लेन, मदर ने उनको एक्सप्लेन किया कि इसने क्या किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और उस छोटी सी बच्ची की ओर घूरने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है? न नो शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई। हकलाती तो पहले ही थी डर के मारे, अब तो उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया था कि उनकी स्पीच को फाड़ दिया था, तो वो डरी हुई थी, बहुत फ्राइटन थी। वो हकलाते बोली, नन नो शी विस्पर्ड, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम थिंग। मदर ने उसको उसके कमरे में, मदर ने कहा उन्होंने कहा, पिताजी ने, मदर गो अप टू हर रूम, इसको इसके रूम में भेज दो। एंड फेस डाउन द डैम थिंग, और इस घृणित वस्तु को नीचे लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट द बेड दिस इंस्टेंट, और देखो इस बच्ची को इसी क्षण इसके बिस्तर पर भेज दो। यानी उसको क्या कहा गया, पहले तो माँ ने उसको सारा समझाया कि इसने क्या क्या किया है। पिताजी ने उसको घूर के देखा, क्या तुमने ये काम किया है? वो फुसफुसाई, नहीं मैंने नहीं किया। माँ, फिर उन्होंने बोला कि माँ ऊपर इसको इसके कमरे में ले जाओ और इसको इसके बिस्तर पर डाल दो। इस तरह से कहते हुए फिर आगे क्या होता है हम जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें रीड करेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो हमारा 7वां पैराग्राफ है इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।